नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश मकराना में। मैं हूं निहित जैन। बढ़ते हैं खबरों की से जंग जीतने के लिए सरकार और जिला प्रशासन द्वारा कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। बीसीएमओ डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने बताया कि अब पल्स पोलियो अभियान की तरह ही कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर भी घर घर जाकर सर्वे और स्क्रीनिंग की जाएगी। इस कार्य में आंगनबाड़ी, आशा कर्मियों तथा अन्य उत्प्रेरकों की मदद ली जा रही है। चिकित्सा सर्वे दल घर घर जाकर बुखार के साथ खांसी अथवा सांस लेने में परेशानी वाले चिन्हित मरीजों के विवरण तैयार किए जाएंगे। सर्वे कर बोरावड़ के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में संदिग्धों की सूची तैयार की जाएगी। आंकड़ों में संदिग्ध लक्षणों के साथ पाए गए व्यक्तियों को क्वारंटाइन करते हुए प्रखंड स्तरीय चिकित्सकों की टीम द्वारा स्क्रीनिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। संदिग्ध मरीजों की जांच हेतु सैंपल संग्रहित किए जाएंगे। स्क्रीनिंग के दौरान सही पाए गए व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन हेतु घर भेज दिया जाएगा। मोबाइल नंबर बोलो। 81 52 43 07। स्वस्थ हो ना माँ जी? हाँ ठीक। किसी को सर्दी जुकाम खांसी बुखार किसी में नहीं है? अच्छा, बीपी शुगर कुछ है? थोड़ी बीपी थोड़ी सी कभी कभी रहती है ना, बाकी 60 से ऊपर हो क्या आप? हाँ। आशा मोली देवी, पारू देवी, एनएम पारू देवी। मैं उनके साथ वार्ड वाइज सर्वे करते हुए घर घर जाके पूरे नाम में पता लिखते हुए 60 से ऊपर वालों का भी नाम लिखते हुए कस्बे में कोरोना के 2 पॉजिटिव केस आने के बाद मकराना उपखंड अधिकारी सैयद सिराजुद्दीन जेदी ने उसी दिन समस्त एरिया को सील कर जीरो मोबिलिटी और कर्फ्यू लागू करने के आदेश जारी कर दिए। लेकिन आदेशों की पालना 24 घंटे बाद हुई। शुक्रवार दोपहर बाद तक जीरो मोबिलिटी एरिया में विभिन्न नाकों को सील करते हुए प्रशासन ने कर्फ्यू की सूचना देते हुए घरों में ही रहने की चेतावनी दी। उपखंड अधिकारी सिराज अली जेदी के साथ मकराना पुलिस उप अधीक्षक सुरेश कुमार सांवरिया, तहसीलदार दिनेश कुमार शर्मा समस्त कर्फ्यू ग्रस्त एरिया में घूमकर लोगों को जीरो मोबिलिटी और लॉकडाउन के लिए जागरूक किया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि संक्रमित दोनों युवकों की कॉन्ट्रैक्ट हिस्ट्री तलाश की जा रही है और संपर्क में आए लोगों के सैंपल लिए गए हैं। रोड मैप के अनुसार निर्धारित रास्तों को सील कर दिया गया है। शुक्रवार को समस्त एरिया को रोड मैप के अनुसार सैनिटाइज करवाया गया। समस्त एरिया में आगामी आदेशों तक कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं शनिवार सुबह बाजार में सन्नाटा पसरा था। कर्फ्यू क्षेत्र में लोगों को दूध और सब्जी के लिए परेशान होना पड़ा। रास्ते सील होने से वाहन आवागमन भी बंद रहा। वहीं पैदल राहगीर की चहल पहल भी कम दिखाई दी। कई लोग गर्मी से परेशान होकर घर के बाहर चौखट पर बैठ टाइम पास कर रहे हैं तो कई लोग टीवी और मोबाइल के सारे दिन गुजार रहे हैं। ये साहब लागत तो हाँ जी, क्या कहना चाहोगे आप? हमारे यहाँ पे दूध की और सब्जी की व्यवस्था नहीं है, इसलिए प्रशासन से मांग है कि जल्द से जल्द दूध और सब्जी की व्यवस्था कराएं। कर्फ्यू लगा हुआ है, बिल्कुल आवाज आवाज बंद है, इधर से कोई नहीं आ रहा है, कोई नहीं जा रहा है। कब से हुआ है बंद? कल से।
सैनिटाइज वगैरह हो गया अभी आपको? नहीं। हाँ बिल्कुल साहब, जीरो मोबिलिटी पूरी तरह से लागू है यहाँ और सभी तरह से प्रशासन की सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त चल रही है और लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग का, जीरो मोबिलिटी का वो पालन करते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारे बता, कल प्रशासन की तरफ से सैनिटाइजेशन के लिए भी गाड़ी आई थी और जीरो मोबिलिटी पूरे क्षेत्र में सैनिटाइज करके और उन्होंने अपना दायित्व पूरा किया है। प्रशासन पूर्ण रूप से चौकस है और वो अपने चौकसी के हिसाब से पब्लिक को जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए थी वो सब मुहैया करा रहे। कोरोना महामारी और लॉकडाउन में जीवन के विशेष दिवस को लोग जरूरतमंदों की सहायता कर अनूठे और प्रेरणादायी तरीके से मना रहे हैं। कुचामन सिटी के रहने वाले योगेंद्र सिंह रूपपुरा ने भी अपना जन्मदिन अनूठे तरीके से मनाया। योगेंद्र सिंह रूपपुरा ने कुचामन सिटी के श्री श्याम ब्लड बैंक में जरूरतमंदों के लिए रक्तदान किया। वहीं योगेंद्र सिंह के साथियों ने भी इस मौके पर जन्मदिन की बधाई दी और रक्तवीर साथियों रोशनलाल जाखड़, पूनम बिश्नोई, संजय कुमार, विजेंद्र कुमार, शंकर सिंह ने भी रक्तदान किया। सभी रक्तवीरों ने आमजन से अपील की है कि जन्मदिवस पर, जयंती, पुण्यतिथि, शादी की वर्षगांठ सहित अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों पर रक्तदान करें ताकि किसी का जीवन बचाया जा सके। और इस मौके पर स्माइल एज इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी अशोक सिंह ने सभी का आभार व्यक्त किया और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। लायंस क्लब कुचामन फोर्ट के सेवा कार्य लॉकडाउन में अनवरत जारी है। अध्यक्ष लाइन राम काबरा, कोषाध्यक्ष लाइन पवन सांबरवाल, पार्षद गौरीशंकर शर्मा, लाइन गिरिराज रांदड़, लियो वेदांत, FC काबरा ने रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से 22 मई को भी शहर के विभिन्न मोहल्लों से फोन पर आई सूचना के अनुसार जरूरतमंदों को घर घर जाकर खाद्य सामग्री वितरित की। इस प्रकार शहर में विभिन्न स्थानों पर सब्जी विक्रेताओं को मास्क लगाए गए और बिना कार्य कर रहे उन्हें लाइन अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से मास्क वितरित किए गए तथा उन्हें मास्क की उपयोगिता की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस रखने का आह्वान किया गया। लाइन राम काबरा ने बताया कि लायंस क्लब कुचामन फोर्ट ने रामानंद चंद्र कुमार वर्मा के सौजन्य से लॉकडाउन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 1270 परिवारों को आटा, दाल, तेल और मिर्च मसाले से युक्त राशन किट पहुंचाकर कोरोना संक्रमण रोकने में सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी में मास्क की अनिवार्यता को देखते हुए लाइन अनिल सिंह मेड़तिया के सौजन्य से जगह जगह कपड़े से बने मास्क वितरित कर जरूरतमंदों को राहत प्रदान की और नेक कार्य जारी रहेगा। कोरोना महामारी के बाद अब किसानों को प्याज रुलाने लग गया। किसान काफी परेशान हो गए। किसानों ने प्याज की खेती बड़ी उम्मीदों और अरमानों के साथ की थी, लेकिन लॉकडाउन ने किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। प्याज तैयार है पर किसानों को प्याज के भाव नहीं मिल रहे, जिसके चलते उन्हें लागत भी वसूल नहीं हो रही। कोरोना वायरस और लॉकडाउन का सीधा असर किसानों पर पड़ रहा है। किसानों की फसल को खरीदार नहीं मिल रहे, प्याज के भाव औंधे मुंह गिरे हैं। जिले में कुचामन उपखंड क्षेत्र में प्याज बड़ी मात्रा में किया जाता है। इस समय प्याज की खुदाई चल रही है, लेकिन भाव नहीं मिलने के कारण किसान उदास और हताश है। हालत यह है कि अब लागत भी वसूल नहीं हो रही। दीपपुरा ग्राम पंचायत के किसान परशुराम बुगालिया ने बताया कि किसान प्याज की बुआई करते समय लाखों सपने सजोते हैं, लेकिन जैसे ही प्याज की फसल पककर तैयार हुई तो किसानों को भाव खून के आंसू रुला रहा है। महीनों की मेहनत के बाद अब किसानों के हाथ खाली हैं। चिंता सताने लगी है कि आगे की खेती और घर कैसे चलाएं। उन्होंने बताया कि कुचामन क्षेत्र के आसपास प्याज की फसल की पैदावार बहुत होती है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, आसाम सहित देश के कोने कोने में जाती है, लेकिन इस बार भाव न मिलने के कारण किसानों को लागत से भी कम आमदनी हो रही है। किसान अपनी फसल को कम दामों में बेचने को मजबूर है। 40 रुपए का तो बारदाना लग जाता है, वह भी प्लास्टिक का। इसमें प्याज ज्यादा दिनों तक रख नहीं सकते। अगर अच्छी क्वालिटी का जूट बारदाना लगाएं तो प्रति क्विंटल 60 से 80 रुपए तक का बारदाना लग जाता है। परशुराम बुगालिया का कहना है कि 1 बीघा
बीघा में 50 से 60 क्विंटल प्याज की पैदावार हो जाती है, जिसमें 1 बीघा में लागत ट्रैक्टर, बुआई, पौधारोपण, खाद, दवाई, कटाई आदि से किसानों को प्याज उत्पादन किसान अपनी फसल को मंडी तक लाते हैं तो उन्हें भाड़ा और बारदाना खर्च तक नहीं मिल रहा। किसान हताश है और अब उन्हें उम्मीद है कि किसानों के लिए सरकार कुछ करेगी। मोदी जी बोलो। साहब आपका नाम क्या है? मेरा नाम छोटू राम है। आपके कितने बीघे में प्याज है? 5 बीघा में। 5 बीघा में। हाँ। सर आप ये बताइए इसमें लागत कितनी है आपकी? लागत तो साहब वैसे ही है, कति 8-9 रुपए को खर्चो हुए पूरो। और प्याज कहाँ भाव बिक रहा है? बाहर तो प्याज तो 3 रुपया 4 रुपए में बिक रहा है, लेवाड़ी को नहीं कोई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी तो बात कर रहे हैं किसानों की आय दोगुनी करने की। कहीं कौन करियो मोदी जी बार में प्रधानमंत्री है ना, की कौन करियो बात तो ये कौन करो कहीं कौन मिलियो मान तो। तो आपके प्याज में बहुत घाटा हो रही है। वैसे ही घाटो हो रही है किसान के लिए, तो किसान तो पासी खार मर्ची। आगे हाँ यहाँ किसी कंडीशन है साहब, बहुत हालत खराब हो रही है यार। 300 रुपया ले आदमी कांदा भराई का, आदमी लेना पड़े, आदमी है कोनी, बहुत दुख पा रहा किसान तो उतना दुख पावे की सीमा ही कोनी। और मगड़ा गाँव के बाद 2-3 किसान तो मरबा की कोशिश कर ली, खेत चटका पासी का पर। हाँ ठीक है साहब, बहुत खर्चा है साहब, बहुत परेशान है। लन्ना चौराहे से 1000 मीटर दूरी पर सड़क पर मकराना मार्बल का बहुत बड़ा दिशा निर्देश बोर्ड आंधी में अचानक गिर गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार निर्देश बोर्ड ऊंचाई कम होने के कारण उसे गत दिनों में किसी भारी गाड़ी के आने के कारण खोलकर ऊंचा किया गया था, लेकिन लापरवाह लोगों की वजह से इसको वापस सही ढंग से कसा गया और नहीं उसे ढंग से लगाया गया। तेज आंधी के कारण गिर गया, जिसके कारण बड़ा हादसा होते होते टल गया। शुक्र है कि हादसे के वक्त कोई गाड़ी सड़क पर से नहीं गुजर रही थी, वरना बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती थी। रेडगोर कंपनी के अधिकारी भी लेट होने के कारण उसे निजी स्थानीय लोगों के द्वारा ट्रक ड्राइवरों की मदद से सड़क से खींचकर साइड में किया गया और रास्ता सुचारू रूप से चालू किया। मजा ले रहे महामारी के तहत लॉकडाउन में जनसेवा के काम का विप्र फाउंडेशन मकराना की ओर से शुक्रवार को सम्मान पत्र देकर हौसला अफजाई की। संस्था की ओर से सर्वप्रथम नगर परिषद की सभापति समरीन भाटी, उप सभापति सलाम भाटी, आयुक्त संतलाल मक्कड़, नगर परिषद के पार्षद, कार्मिक एवं सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। इस दौरान विप्रो फाउंडेशन मकराना के पंडित कैलाश शर्मा ने कहा कि इस वैश्विक महामारी में क्षेत्र की जनता की जानमाल की हिफाजत रक्षा करने वालों का सम्मान करने का जो बीड़ा उठाया है, उनका सम्मान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। संस्था से जुड़े भाजपा नेता गिरधर फ्लोड ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स का सम्मान हमें गौरवान्वित करता है। विप्रो फाउंडेशन के जिला सचिव जेपी छंगानी, राजेंद्र प्रसाद ओझा द्वारा सभापति समरीन भाटी का साफा पहनाकर सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया। उप सभापति अब्दुल सलाम भाटी सहित पार्षदों और नगर परिषद के अधिकारियों तथा सफाई कर्मचारियों का, चिकित्सा कर्मियों, पुलिस जवानों और शिक्षकों आदि का भी सम्मान पत्र देकर सम्मान किया गया।
इटवा हिंदू गोरक्षा सेवा समिति द्वारा संचालित पीड़ित गौवंश सेवा केंद्र में रात में एक गाय का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करीब 4 घंटे तक चला और गाय के पेट से करीब 40 किलो पॉलीथीन निकाली गई। पशु चिकित्सक मकराना के डॉक्टर सालक राम पुनिया ने बताया कि पॉलीथीन के अलावा पेट से कपड़े और कंकड़ भी निकाले गए। संस्थापक पूरणमल कुमावत ने बताया कि ये गाय ट्रक यूनियन में 2 दिनों से बीमार थी। बुधवार को रात्रि में वह स्थानीय लोगों ने समिति को सूचना दी। फिर सदस्य मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से गाय को पीड़ित गौवंश सेवा केंद्र लाया गया और समिति की एम्बुलेंस से मकराना और बोरावड़ मुख्य मार्गों पर बेसहारा घूम रही गौवंशों और मूक पशुओं को लापसी खिलाई गई। समिति के सदस्य द्वारा 58 दिनों से लॉकडाउन नियमों का पालन करते हुए प्रतिदिन शहर में एम्बुलेंस की सहायता से गौवंश और मूक पशुओं को हरा सूखा चारा, रोटियां खिलाई जा रही है एवं पानी की व्यवस्था के लिए टैंकर भी लगाया गया है। समिति द्वारा जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक सेवा निरंतर जारी रहेगी। डॉक्टर पुनिया का कहना है कि पॉलीथीन खाने वाली गौवंश के पेट में धीरे धीरे संक्रमण का खतरा पैदा हो जाता है। उसे दवाओं से ठीक करना संभव नहीं होता। अगर समय पर पशु अस्पताल आ जाए तो ऑपरेशन कर पूरी पॉलीथीन निकाली जा सकती है। इस मौके पर समिति के संस्थापक पूरणमल कुमावत, संरक्षक ठाकुर मोहन सिंह चौहान, उपाध्यक्ष राघव सोलंकी, शक्ति सिंह चौहान, भरत सिंह, गौरवनाथ, गणपत सिंह, संजय नाथ और पशुधन सहायक गोपी खत्री, मुकेश सिंगानिया, दीनदयाल अलाडिया, देवेंद्र कुमार आदि मौजूद थे। मकराना नगर परिषद वार्ड नंबर 48 के पार्षद मोहम्मद खालिद की जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर नागौर द्वारा एसआई और जरूरतमंद व्यक्तियों का सहायता योजना स्कीम में चयन कर उन्हें परिलाभ दिया गया है। जिन व्यक्तियों के बैंक खाते नहीं थे उनको नगर परिषद के माध्यम से बरकत अली साहब, वरिष्ठ लिपिक, नगर परिषद मकराना ने 1500 रुपए की सहायता राशि दी। ग्राम पंचायत बूढ़सू सरपंच मोहनलाल कुकना ने चल रहे मनरेगा कार्यों का निरीक्षण किया तथा नरेगा श्रमिकों की समस्याएं सुनकर मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया। उन्होंने बताया कि कार्यरत श्रमिकों को कोविड-19 में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने के निर्देश दिए। इस दौरान मेरे साथ ग्राम विकास अधिकारी प्रदीप गुगड़, मेल नर्स ममता व बीट अधिकारी सुरेश मीणा ने कोरोना संकट और लॉकडाउन को लेकर सरकारी एडवाइजरी की जानकारी दी और कहा कि बाहर से आने वाले प्रवासी की सूचना समय पर प्रशासन को जरूर दें। हम सभी एकजुट होकर संघर्ष करके ही कोरोना को हरा सकेंगे। कृषि एवं सहकारिता विभाग के प्रमुख शासन सचिव तथा नागौर के प्रभारी सचिव नरेश पाल गंगवार जिले में कोविड-19 मैनेजमेंट की समीक्षा को लेकर बैठक की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से लेकर निरीक्षण तक कर रहे हैं। प्रभारी सचिव नरेश पाल गंगवार ने पिछले 2 दिन में जहां कोविड-19 मैनेजमेंट से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली और मेड़ता क्षेत्र में क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया, वहीं नागौर जिला मुख्यालय पर कृषि महाविद्यालय परिसर में विकसित किए गए कोविड केयर सेंटर का अवलोकन और निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव के साथ जिला कलेक्टर दिनेश कुमार यादव ने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। यहां नियमानुसार आवश्यक सुविधाओं की जानकारी भी ली। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुकुमार कश्यप ने प्रभारी सचिव गंगरार व जिला कलेक्टर यादव को कृषि महाविद्यालय परिसर में विकसित किए गए कोविड केयर सेंटर में 100 बेड का प्रावधान किया गया। इसके लिए चिकित्सीय स्टाफ सहित माइक और साउंड सिस्टम, आवश्यक जांच उपकरण तथा दवाइयां स्टाफ उपलब्ध रहेगी। कोविड केयर सेंटर में शौचालय बिल्कुल स्वच्छ है और पूरे परिसर में सैनिटाइज भी करवा दिया गया है। प्रभारी सचिव व कलेक्टर ने कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं मिशन अगेंस्ट कोरोना के अनुसार अब तक 11,608 सैंपल लिए गए और 9,385 की रिपोर्ट नेगेटिव आई। जिले में अब 118 कोरोना पॉजिटिव हैं और 134 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल सैंपल में से 9,642 सैंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिले में 22 मई शुक्रवार को 768 नए सैंपल लिए गए। वर्तमान में 1966 सैंपल की रिपोर्ट आना ही शेष है। जिले में बाहर से आने वाले 3,442 लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण की संदिग्धता को देखते हुए सैंपल लिए गए हैं। जिले में अब कुल 200
257 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। इनमें से 134 की सैंपल रिपोर्ट 2 बार नेगेटिव आने के बाद उन्हें हॉस्पिटल आइसोलेशन से क्वारंटाइन सेंटर के लिए भेज दिया गया है। वहीं 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मृत्यु हो चुकी। इनमें से 3 मरीज बांसनी, 1 सिंगरावट खुर्द डीडवाना तथा 1 लुणियास डेगाना का शामिल है। अब वर्तमान में 118 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं जिनका उपचार चल रहा है।